चैप्टर 10। द फायरी टेम्पेस्ट जो उस यंग लड़के ने अनलीश किया था, एक ब्लेड जो पूरे यांग फ्लेम से चमक रहा था, सीधा जाके टकराया मैसिव ब्लैक सरपेंट से। एक थरथराती हुई चीख ने हवा को चीर दिया। सरपेंट का दर्द और शॉक उस चीख में साफ सुनाई दे रहा था। लुक एट द ब्लेड, लड़का खुद से बोलता है, आंखें कॉन्सेंट्रेट करके। वो फ्लेम्स के कम होने का वेट नहीं करता। उसकी बॉडी ऑलरेडी ब्लर हो चुकी थी एक और डेवेस्टेटिंग अटैक के लिए। सरपेंट अपने ह्यूज साइज के बावजूद अपना सर घुमा लेता है। एक शार्प हिस के साथ वो अपने माउथ से ब्लैक कोरोसिव वेपर का जेट निकालता है, सीधा लड़के के सेंटर मास पे। एज एक्सपेक्टेड, इसका भी फॉलोअप मूव था। उसने सोचा, अपने बॉडी को मिड एयर में ट्विस्ट करके उस टॉक्सिक स्प्रे का सबसे बुरा हिस्सा अवॉइड करते हुए। अगले ही सेकंड में सरपेंट पूरी तरह रेज में था। उसका बड़ा सा बॉडी वृद्ध कर रहा था और उसकी डार्क ऑरा फिर से सर्ज कर गई। ग्रार। वो लड़का अब एक नामलेस व्हर्लविंड ऑफ पावर सरपेंट के काउंटर को सिर्फ एक हल्की सी स्मर्क के साथ वेलकम करता है। गुड थिंग मैं पहली सेंस कर गया था, उसने सोचा। ये सरपेंट का डार्क ऑरा कैंडल नाइट से भी ज्यादा हैवी है। उसके दिमाग में पहले अटैक का फ्लैशबैक आया। जब उसने टैंक स्वॉर्ड से फ्लेम अनलीश की थी, उसने अपना पावर वापस खींच लिया था। स्वॉर्ड को सिर्फ एक कैरियर बनाया था। थंडरबोल्ट पावर साइलेंटली उस सरपेंट के बॉडी में डाल दिया था। कैंडल नाइट सिर्फ क्रीपी और स्नीकी था। उसकी पावर वीक थी, बस ब्लड लस्ट पे चलती थी। ऐसे क्रीचर्स सिर्फ एक या दो इंसान को हार्म कर सकते थे, इवॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन ये सरपेंट, एम्बुश स्केल ही कुछ और था। उसका पॉइजन में पैरालाइजिंग इफेक्ट था, एक साइलेंट किलर। उसने महसूस किया कैसे थोड़ा सा टॉक्सिन उसकी सेंसेस को चुभ रहा था, लेकिन गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक का वार्म फ्लो उस इफेक्ट को तुरंत न्यूट्रलाइज कर रहा था। परफेक्ट एंटी अनोमली कॉम्बो। यांग फ्लेम डिसॉल्व्स पॉइजन, गोल्डन सन ब्रीदिंग हील और प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, थंडर एट्रीब्यूट सब कुछ प्यूरिफाई कर देता है। दूसरे लोग होते तो अब तक मर चुके होते। जस्ट एज आई थॉट, ये सरपेंट एक म्यूटेटेड इंटेलिजेंट स्पीशीज है, उसने सोचा। स्नीक अटैक मास्टर है ये। 3 स्टार घोस्ट एक्स रेल्म का क्रीचर कैंडल नाइट के साथ मिलकर परफेक्ट ट्रैप बनाता था, एलीट पाइनियर्स को खत्म करने के लिए। कितने लोगों को ये खा चुका होगा, उसने सोचा। फिर आया फाइनल स्ट्राइक। उसने अपनी प्यूरिफाइंग थंडर और ब्लेजिंग फ्लेम दोनों को एक लीथल कॉम्बो में अनलीश किया। फैक्ट्री फ्लोर हिला दिया उसने। सरपेंट की चीख खामोशी में बदल गई और उसका पूरा बॉडी ऐश बन गया। नो मैटर हाउ वेनमस, एंड तो ऐश ही होता है, उसने धीरे से कहा, अपनी सोट शीत में डालते हुए। इनर फ्लेम पावरफुल थी, लेकिन थंडर एट्रीब्यूट का ट्रिपल क्रिट ने सबका स्पॉटलाइट ले लिया। लगता है मैं पाइनियर्स में काफी डिसेंट लेवल का फाइटर हूं अब, उसने सोचा, थोड़ा सा प्राउड फील करते हुए। तभी एक हल्की सी गैस्प की आवाज आई। समवन स्टिल अलाइव। उसने टर्न किया। उसकी थंडर फ्लेम की पीली चमक ने पूरी फैक्ट्री को रोशन कर दिया। और तब उसने उसे देखा, कैप्टन सू। वो फ्लोर पे कर्ल्ड अप थी, अपने आंखों को उस डैजलिंग लाइट से बचा रही थी। हर वो एसोसिएशन वाली सू समथिंग। वो आगे बढ़ा। उसके फुटस्टेप्स अब लाउड घूम रहे थे खाली जगह में। हे, एक्टिंग बंद करो, तुम्हारी प्लेइंग डेड परफॉर्मेंस वीक है। सू ने हाथ हटाए, पहले सरप्राइज, फिर एक ऑकवर्ड सी मुस्कान। नहीं, एक्टिंग नहीं थी, मैं तो स्मेल से ही होश में आई हूं। वो बिल्कुल कन्विंस नहीं था। तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारे टीममेट्स का एनर्जी खत्म हो गया था, लेकिन तुमने अपने आप को शील्ड किया। अगर विल पावर ना होती तो तुम ब्लड और बर्न फ्लैश की स्मेल तक महसूस नहीं करती। सू के फेस पे थोड़ा सा जेन्युइन एडमिरेशन प्लस कंफ्यूजन आया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, उसने ऑकवर्डली कहा। वो नोटिस कर गया मैंने एनर्जी बचा के रखी थी। मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आंखें बंद करना बंद करो। बस एक प्रॉमिस चाहिए, मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। सू के दिमाग में फ्लैश हुआ। ही इज वे मोर पावरफुल देन आई थॉट, और आज तो फ्रेंडली भी लग रहा है। लेट हो रहा है, उसने हाथ हिलाया। तुम सेफ हो, मैं चलता हूँ, बाकी सब तुम संभाल लो। हे वेट, लेकिन वो ऑलरेडी गायब हो चुका था। एक सेफ डिस्टेंस पे टेलीपोर्ट होकर उसने सर हिलाया। गुड थिंग उसने मुझे डार्क एट्रीब्यूट अब्सॉर्ब करते हुए नहीं देखा। वो फीलिंग डिस्गस्टिंग थी, एक क्रीपी कोल्डनेस जो उसका बॉडी रिजेक्ट कर रहा था। सिस्टम ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। छोड़ो, घर जाके देख लूंगा। द मॉन्स्टर्स शैडो। फैक्ट्री के अंदर कैप्टन सू अब उठ चुकी थी। उसकी स्क्वाड धीरे धीरे होश में आने लगी। हे, जागो सब, फाइट खत्म हो गई है। व्हाट्स गोइंग ऑन? एक ऑपरेटिव ने तुरंत उठा। हम पे अटैक हुआ था।
ये इतना यांग एट्रीब्यूट कहाँ से आ रहा है? सू ने डिस्ट्रक्शन को देखा, बर्न्ड फ्लोर, ओजोन की स्मेल, क्रैकलिंग लाइटनिंग। किसी पाइनियर ने हमें बचाया। फिर उसने अपने आप को करेक्ट किया, नहीं, मेरे मिशन के टारगेट ने। मिशन टारगेट? एक ऑपरेटिव हैरान। मैं एक हाई लेवल यांग एट्रीब्यूट पाइनियर को ट्रैक कर रही थी, वही था यहां पर। तो उसने, मैं उस पर नजर रख रही थी, लेकिन एक्चुअली उसने मुझ पे नजर रखी थी, और फिर भी उसने हमें बचाया। एक बंदा दोनों को सोलो कर गया, कैंडल नाइट और वो जाइंट सरपेंट, मॉन्स्टर है वो। तभी एक ऑपरेटिव ने ग्राउंड पे कैंडल नाइट के बचे हुए पार्ट को टच किया। अह, इतनी वायलेंट एनर्जी। कैप्टन, आपने कहा था वो यांग एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ का रेजिडुअल इलेक्ट्रिसिटी काफी इंटेंस है। थंडर एट्रीब्यूट, हाई टियर, उसने शॉक में कहा। कुड इट बी 2 हाई लेवल पाइनियर्स आए थे? सू ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, सिर्फ एक बंदा था। स्क्वाड चुप हो गई। नो वन वुड बिलीव दिस, सू ने धीरे से कहा। एक बंदा दोनों एट्रीब्यूट्स को हैंडल कर रहा था। थंडर टायरेंट या यांग फ्लेम वॉकर बन जाओ तो पाइनियर वर्ल्ड में टॉप टियर बन जाते हो, लेकिन डुअल हाई टियर एट्रीब्यूट, ये तो ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ है।